आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को आशीष मिले। मेरे प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने जो आपके लिए एक वचन दिया है, विशेष उन लोगों के लिए जो कलीसिया में फूट डालने का काम करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे प्रियो, कलीसिया में फूट डालने वाले लोग कौन हैं? क्या अन्य जाति लोग, क्या विश्वासी लोग? नहीं, कलीसिया में फूट डालने वाले व्यक्ति वही लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वो अपनी धार्मिकता को ऐसे दिखाते हैं कि आप उन्हें समझ नहीं पाएंगे कि यही व्यक्ति फूट डाल सकता है, कलीसिया को तोड़ सकता है, अर्थात कलीसिया में बिमरज फूट डाल सकता है। ऐसे व्यक्ति को आपको पहचानना है मेरे प्रियो। और उसी के विषय में परमेश्वर ने आज जो है आपके विषय में आपके लिए, ताकि आप सतर्क हो जाए, आप विश्वास में स्थिर हो जाए, ताकि शैतान की हर की युक्ति, हर की योजनाओं से आप परे रहें, उसे जाने। मेरे प्रियो, जिस कलीसिया में परमेश्वर की योजना होती है, परमेश्वर का एक बहुत बड़ी प्लानिंग होता है, जिस मिनिस्ट्री में, जिस कलीसिया में, जिस अगुए के ऊपर परमेश्वर का उद्देश्य होता है, वहां उस जगह, उस मिनिस्ट्री, उस कलीसिया में जब आप देखेंगे, वहां पे शैतान हमेशा फूट डालने की काम करता है। और फूट डालने वाले जो लोग होंगे, शैतान उन्हीं लोगों में से चुन लेता है। और वो लोग जो है कलीसिया में आएंगे, बैठेंगे, आराधना करेंगे, बातें करेंगे। आप उनके चाल चलन से ऐसा समझेंगे कि ये विश्वास योग्य है और ये जो है ये ऐसा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसी व्यक्ति के द्वारा शैतान आपके मन में ऐसे बात को डालेगा, उस वहां के अगुए के विरुद्ध में बात डालेगा, वहां की कलीसिया के विरुद्ध में बात डालेगा। और उसी जगह से, उसी के माध्यम से शैतान क्या करेगा? लोगों में फूट डाल देगा। लेकिन मेरे प्रियो, ये फूट डालने वालों के लिए बाइबल जो है बहुत जो है भयंकर बात कहता है। परमेश्वर का वचन उनके लिए भयंकर बात करता है मेरे प्रियो। आज हम लोग देखेंगे, इस वचनों में सीखेंगे। अगर आपकी कलीसिया में, अगर आप विश्वासी हो, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कलीसिया में फूट डाल रहे हैं, किसी को भरमा रहे हैं, तो सावधान हो जाइए कि ऐसा ना हो कि परमेश्वर का क्रोध तुम पर और तुम्हारे परिवार को पर आ जाए। और याद रखें, कलीसिया में फूट डालने वाले व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति जो है शैतान की बातों को, उसकी आवाज को सुनता है। वो शारीरिक व्यक्ति है, वो आत्मिक व्यक्ति नहीं है। प्रियो, इसी विषय में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं। और प्रभु यीशु मसीह का वचन को जब हम लोग देखेंगे, इब्रानियों का पुस्तक उसके 10 अध्याय में जब आप देखेंगे मेरे प्रियो, इब्रानियों के पुस्तक और उसके 10 अध्याय, उसके 26 और 27 वचन को जब हम लोग देखेंगे, लिखा गया, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद भी यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। सुन लीजिए, हर एक जो कलीसिया में फूट डालता है, कलीसिया में विरोध उत्पन्न करता है, और वो जो व्यक्ति शारीरिक है, हर बातों में नाराज हो जाता है, और नाराज होने के बाद वो क्या करता है? कलीसिया से रूठ जाता है और कलीसिया में ना आने की जिद करता है। ऐसे व्यक्ति के लिए परमेश्वर क्या बोल रहा है? परमेश्वर क्या बोल रहा है? क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप अभी भी पाप करते हैं कलीसिया के विरुद्ध में, पास्टर ने कह दिया आप आगे बैठ रहे, पीछे बैठ जाओ, इस पे नाराजगी।
आपकी वजह से कलीसिया में कोई डिस्टरबेंस हो रहा है, अगर आपको समझाने के लिए बात बोल दिया तो भी नाराजगी। ये क्या है? तुम आत्मिक नहीं हो। भले ही मेरी बातें जो है आज एक कड़वाहट की तरह चुभेगी आपको, लेकिन मेरे प्रियो यही सत्य है, और ऐसे लोग पाए जाते हैं हर कलीसिया में। लेकिन बाइबल उनके लिए क्या कर रहा है कि अगर आप ऐसे सच्चाई अर्थात यीशु मसीह को जानकर, उसकी वचनों को जानकर कि हमें कैसे रहना, कैसे बैठना है, उसके सच्चाई को जानकर भी अगर हम पाप करते हैं, कलीसिया में फूट डालने का काम करते हैं, कलीसिया में विरोध उत्पन्न करते हैं, तो याद रखें कि आपके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। आगे बाइबल कहता हाँ बाकी है आपके लिए, वो दंड। कैसा दंड? हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ झोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। किस विरोधी के विषय में बात कर रहा है? ये बाहरी विरोधी के विषय में बात नहीं कर रहा है, अंदर बैठने वाले विरोधियों के विषय में वचन बात कर रहा है। जो कलीसिया में बैठकर विरोध करता है उसके विषय में बात करता है। जो कलीसिया में बैठकर अगुवे के विरोध में बात करता है उसके विषय में वचन बोल रहा है कि विरोधियों के लिए क्या है? भयानक बाढ़ झोना, आग का जलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है मेरे प्रियो आपके पास आ रहा है। प्रभु आपसे बात करना चाह रहा है। आपको परमेश्वर वचन से बात अगर परमेश्वर कर रहा है तो इसका मतलब परमेश्वर आपसे प्रेम कर रहा है। अगर आप कलीसिया में फूट डालने वाले हैं तो परमेश्वर आपसे प्रेम कर रहा है। ये वचन सुनते ही हो सकता है आपके मन में बदलाव आए, आप पश्चाताप करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे पापों को, आपके पापों के लिए, संसार के पापों के लिए वचन के द्वारा बात किया, और यही वचन जो है आज जो है लोगों के लिए पश्चाताप के लिए जो है जो है खड़ा करती है। जो वचन को मानते हैं वो लोग क्या करते हैं? पश्चाताप करते हैं। मेरे प्रियो, यहूदा की पुस्तक में जब हम लोग देखेंगे एक अध्याय का, उसके अगर 17 वचन से 19 वचन में जब हम लोग देखेंगे, लिखा गया, पर हे प्रियो, बड़े ध्यान से सुनिएगा, प्रभु आपसे बात कर रहा है। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले से ही कह चुके हैं। क्या कह चुके हैं? सुनिएगा ध्यान से। वे तुमसे कहा करते थे पिछले दिनों में, हालेलुया, परमेश्वर के दास जो प्रेरित जो लोग थे, वो लोगों ने इस बात को जानते थे कि तुम्हारे बीच में से, हमारे बीच में से विरोधी उत्पन्न होंगे, कलीसिया को फूट डालने वाले लोग उत्पन्न होंगे। आज कलीसिया में फूट डालने वाले बहुत तरह तरह के लोग हैं, अगुवे के द्वारा भी फूट डाला जाता है। आओ मेरे पास, मैं बड़ा बड़ा चमत्कार करता हूं। आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे घर में सारे दुष्ट आत्मा के बंधन को उखाड़ता हूं। आओ मेरे पास, मैं तुमको उल्टी करवाता हूं, खिलाया पिलाया। इसके द्वारा भी लोग भरमाए जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आप अपने विश्वास को स्थिर रखना है। आप जिस अगुवे के पास है, जिस कलीसिया के पास है, उसी अगुवे की आवाज सुने, उसी कलीसिया की आवाज सुने। अगर आप किसी और अगुवे की आवाज सुन रहे हैं, किसी और कलीसिया की बात सुन रहे हैं, तो आप खतरे की घंटी पर है मेरे प्रियो। और कहते हैं, बाइबल क्या लिखा गया? वे तुमसे कहा करते थे पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं। ये शारीरिक लोग हैं, इनमें आत्मा नहीं। मेरे प्रियो, जो फूट डालते हैं शारीरिक लोग हैं, इनके अंदर पवित्र आत्मा है नहीं। अगर पवित्र आत्मा होता वो तो सच्चाई को जानते, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जब तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा तो तुम गवाही दोगे, तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई को जानोगे, तुम गवाही दोगे।
तुम गवाह के लिए खड़े होगे, बड़े बड़े काम करोगे, सामर्थ के काम करोगे। अगर तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, तुम्हारे अंदर यीशु की आत्मा नहीं है, तो तुम क्या करोगे? इधर उधर घूमते फिरोगे, फूट डालते हुए फिरोगे, किसी भी बात को लेके, छोटी भी बातों को लेके बड़ा विस्फोटक पैदा करोगे, बम ब्लास्ट करोगे, बम ब्लास्ट जैसा जो है कानों में लोगों को डालोगे, ताकि वो कलीसिया पूरी रीति से ब्लास्ट हो जाए। याद रखें, जो फूट डालने वाले काम करते हैं उनको आप पहचाने। जो छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा बतंगड़ बनाते हैं, कलीसिया के विरुद्ध हो जाते हैं, अगुए के विरुद्ध हो जाते हैं, इनके अंदर आत्मा नहीं है, ये शारीरिक लोग हैं। क्योंकि जब हम लोग देखेंगे वचनों में कि 2 तीमुथियुस की पुस्तक 3 उसके 5 में देखेंगे, 2 तीमुथियुस की पुस्तक उसके 3 अध्याय और उसके 5 वचन में हम लोग जब देखते हैं तो लिखा गया, पर तू सब बातों में सावधान रहे। परमेश्वर आपके लिए क्या बोल रहा है? उन लोगों से भी बात कर रहा है जो फूट डालने का काम करते हैं। परमेश्वर तुम्हें सावधान होने के लिए बात कर रहा है, और उन लोगों के लिए सावधान होने की बात कर रहा है जो किसी की बातों में आ जाते हैं, अपनी कलीसिया को छोड़ देते, अपने अगुए को छोड़ देते हैं, और हर एक फूट डालने वालों का शिकार बन जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोगों के विषय में वचन कह रहा है, 5वां वचन 3 उसके 5 को, सॉरी हम माफी चाहते हैं, तीमुथियुस 3 उसके 5 में लिखा गया, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। हालेलुया। सुन लीजिए, फूट डालने वाले लोगों के विषय में पहचान परमेश्वर आपको दे रहा है। अगर ऐसे व्यक्ति है आपके गांव में, जो आपके गांव में कलीसिया है, कलीसिया में लोग जाते हैं, बैठते हैं, अगर ऐसे लोग आपके पास हैं, ऐसे लोग अगर फूट डालने का काम करते हैं, तो बाइबल क्या कर रहा है? वे भक्ति के भेष धरेंगे, वो आपके साथ ऐसे रहेंगे, ऐसा लगेगा उनके पास वचन का ज्ञान है, उनके पास प्रार्थना की सामर्थ है। प्रभु ने उनके जीवन में कुछ आश्चर्य कर्म कर दिया, उनकी परिस्थितियां बनने लगी, तो समझ गए कि अब हमने प्रभु को बहुत अच्छी तरह से जान लिया है, प्रभु हमें आशीष दे रहा है, हम वचन को अच्छी तरह से जान गए, पकड़ लिए। और वैसे व्यक्ति क्या करेंगे? भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, अर्थात परमेश्वर के वचन को नहीं मानेंगे। और यीशु मसीह कह रहा है, ऐसे से परे रहना, ऐसे फूट डालने वालों से दूर रहना। उनकी आवाज तुम्हारे कानों में आए तो तुरंत उसे डांटना, बोलना ये यीशु की आवाज नहीं, शैतान की आवाज है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपसे प्रेम करता है, बोलिए यीशु मुझसे प्रेम करता है। यीशु आपसे प्रेम करता है, इसके कारण प्रभु आपके पास वचनों को भेज रहा है। मेरे प्रियो, इस संसार के लिए परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, जिसके कारण यीशु मसीह के आने से पहले वचनों को भेजा, अपने दास भविष्यवक्ताओं नबियों के द्वारा भविष्यवाणी किया, करवाया, उन दासों के द्वारा, नबियों के द्वारा, वचनों के द्वारा बात किया, और उस वचनों के अनुसार, उन भविष्यवाणियों के अनुसार यीशु मसीह हमारे लिए जगत में आया और आपके लिए, मेरे लिए उद्धार का कारण ठहरा, ताकि हम नाश ना हो। आज परमेश्वर अगर आपसे बात कर रहा है, वचन अगर इस विषय में दे रहा है, तो परमेश्वर आपसे प्रेम कर रहा है, आपको सावधान कर रहा है। कैसे फूट डालने वालों से सावधान रहो। फिलिप्पी की पुस्तक 3 उसके 18 में जब हम देखेंगे, फिलिप्पी की पुस्तक 3 और उसके 18 में देखेंगे, लिखा गया, क्योंकि बहुत से ऐसे चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। हालेलुया। प्रियो, वचन क्या कह रहा है?
पौलुस लिखते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे पहले बार बार की है। कलीसिया सुन लीजिए, मैंने इसकी चर्चा कई बार कलीसिया में की है, इसके विषय में मैंने बताया है। प्रभु ने इस वचनों के द्वारा और गहराई रहस्यों के द्वारा बताया है। आपके लिए प्रभु ने कई बार संदेश को भेजा है कि सावधान रहो। और ऐसे बहुत से ऐसे लोग चाल चलते हैं और उनकी चर्चा मैंने की है, ऐसे लोगों से बताया। आपने देखा है कि कुछ लोग मेरे साथ थे जब मैंने मिनिस्ट्री, प्रभु ने मुझे मिनिस्ट्री जब दिया मेरे प्रियो, धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे और मेरे साथ कुछ लोग चलने लगे, ऐसे चलने लगे, ऐसा लगा कि वो मेरे साथ चलेंगे, कभी धोखा ना देंगे। और आते हुए समय में उन लोगों ने ऐसी प्लानिंग, ऐसी योजना बना ली, ऐसी टीम बना ले कि ताकि कलीसिया को पूरी रीति से ध्वस्त कर दे। और इस बातों के लिए कलीसिया को मैंने कई बार चर्चा की है आपके सामने। ये जो फूट डालने वाले कौन थे, उनके अंदर आत्मा नहीं थी, जिसके कारण जब तक मेरे साथ थे भक्ति का भेष धरे हुए थे। मेरे प्रियो, उसी तरह से आपके भी बीच में लोग आएंगे, बैठेंगे, आप समझ नहीं पाओगे, और उसकी आवाज जो है आपके कानों में ऐसा गड़ जाएगा, ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति सही कह रहा है। मेरे प्रियो, जब भी विरोध की बातें आती है, वचन के खिलाफ में बात आती है, कलीसिया के खिलाफ में बात आती है, अगुवे के खिलाफ में बात आती है, तो हमेशा एक बात रखो कि वो शैतान की ओर से वो आवाज है। उसको कट करो, सही नहीं तुम्हारे लिए, सावधान रहो। और आगे बाइबल क्या कहता है कि पौलुस कहता है कि मैं रो रो कर कहता हूं कि ऐसे लोग जो है क्रूस के बैरी है, जो फूट डालने वाले, यीशु के क्रूस के बैरी है, यीशु के वचन के बैरी है, यीशु के सत्यता के बैरी है, यीशु के लहू के बैरी है। जिस यीशु ने आपके लिए, मेरे लिए, पूरे संसार के लिए लहू बहाया, उस लहू बहाने के कारण हमारे और आपके और संसार के पाप क्षमा हुए। और ऐसे व्यक्ति जब कलीसिया में फूट डालते हैं, ऐसे लोग जब विरोध करते हैं, वचनों को खंडन करते हैं, पूरी रीति तोड़ देते हैं, नहीं मानते हैं, और नहीं तो लोगों को भी भरमा देते हैं, ये लोग कौन है? एक क्रूस की बैरी है, यीशु की बैरी, उसके लहू की बैरी है। मेरे प्रियो, रोमियो की पुस्तक 8 उसके 8 में लिखा गया, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। सुन लीजिए, सुनने वाले भी, जो फूट डालने वालों की भी अगर आप बात सुनते हैं तो आप समझ जाइए कि आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप शारीरिक दशा में हैं। अगर फूट डालने वाला भी व्यक्ति जो क्या है, उसके अंदर आत्मा नहीं है, और सुनकर, फूट डालने वाले व्यक्ति का सुनकर भी अगर वो अगुवा के खिलाफ में, कलीसिया के खिलाफ में, कलीसिया के विरोध में अगर वो जा रहा है, तो याद रखिए कि आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं। आप जो है यीशु के क्रूस के बैरी है, उसके लहू के बैरी है, जिसने अपने लहू से आपको, हमको मोल लिया ताकि हम नाश न हो, अनंत जीवन पाए। इसलिए प्रेरितों को पुस्तक में 20 और उसके 27-28 वचन में प्रेरित क्या लिखते हैं, पौलुस क्या लिखते हैं? क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। कलीसिया सुन लीजिए, परमेश्वर का कोई ऐसा वचन नहीं है कि जो मैंने आपको कलीसिया में ना बताया हो। विरोधियों के विषय में, फूट डालने वालों के विषय में, हर एक टॉपिक के ऊपर परमेश्वर ने मेरे द्वारा आपसे बात की है, और मैंने कोई भी ऐसी बातों से कभी नहीं झिझका। क्या सही, क्या गलत है, क्या सच्चाई है, सारी बातों को आपके बीच में मैंने रखा मेरे प्रियो।
लेकिन आगे बाइबल क्या कहता है, 28 वचन में पौलुस प्रेरित लिखते हैं कि इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। मैं अगर इस बात को प्रभु मेरे मन में इस वचन को अगर डाला है, क्यों डाला है? क्योंकि प्रभु ने पौलुस क्या लिखते हैं, इसलिए अपनी और पूरी झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया। हालेलुया। मेरे प्रियो, कलीसिया के लिए यीशु मसीह ने मुझे क्या ठहराया? अध्यक्ष ठहराया है। मुझे चौकसी करने के लिए आपके विषय में रखा है, ताकि आप कहीं भाग ना जाओ, कहीं आप अपने उद्धार को कहीं खो ना दो, अपने विश्वास को कहीं खो ना दो। मेरे प्रियो, इसके कारण प्रभु ने मुझे क्या किया है? कलीसिया का अध्यक्ष ठहराया है, अगुआ ठहराया है, और कह रहा है कि मुझे भी अपनी चौकसी करना है। इसका मतलब मेरे प्रियो, पूरी झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज अगर आपको इस वचन के द्वारा अगर आपसे बात कर रहा है, तो परमेश्वर क्यों ऐसा कर रहा है? मेरे द्वारा प्रभु आपसे बात कर रहा है कि ताकि कलीसिया की रखवाली हो, ऐसे व्यक्तियों से आप बचे, सावधान हो। और फूट डालने वाले भी लोग अगर इस वचनों को सुनेंगे तो उनको भी अपने अंदर इस बातों का पश्चाताप होना चाहिए मेरे प्रियो, कि परमेश्वर जो है धर्मी और दुष्ट दोनों पर सूर्य उदय करता है। बाइबल कहता है कि दुष्ट के मरने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। इसका मतलब दुष्ट के लिए भी वही वचन बात कर रहा है, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, जो धर्मी हैं, उनके लिए भी वही वचन बात कर रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर क्या किया है? मुझे रखवाली करने के लिए रखा है, और जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया। प्रभु ने, मैंने क्या कहा? पूरी कलीसिया को परमेश्वर ने लहू से मोल लिया है। आपको मोल लिया, आप खरीदे गए हैं मेरे प्रियो। याद रखें, हर एक मूल्यवान वस्तु पर लोगों की नजर होती है। आप मूल्यवान हो, इसलिए शैतान की नजर आपके ऊपर है, क्योंकि यीशु आपको मोल लिया है। शैतान संसार के लोगों के पीछे नहीं पड़ेगा, क्योंकि शैतान जानता है कि संसार मेरे अधीन में है, मेरी सुनता है, मेरी करता है। लेकिन शैतान उन्हीं के विरोध में रहता है जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, जो यीशु मसीह के सत्य वचन को जाने हैं। उन्हीं के विरोध में वो खड़ा रहता है। उन्हें किसी भी रीति से फूट डालने के लिए, किसी रीति से भरमाने के लिए योजना बनाता है। और आगे बाइबल कहता है, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बात कहेंगे। क्या बात है? विश्वास ही नहीं, चेले लोगों को भी। आपने देखा, मेरे पीछे कई ऐसे चेले लोग थे जो तैयार थे, लेकिन शैतान ने क्या किया? एक फूट डालने वाले व्यक्ति के द्वारा क्या किया? पूरे सबको ध्वस्त कर दिया। मेरे प्रियो, सावधान हो जाइए। अगर आप कलीसिया में फूट डालने का काम करते हैं, अगुए के विरुद्ध में बात करते हैं, चाहे कलीसिया छोटी ही क्यों ना हो, चाहे बड़ी ही क्यों ना हो, अब जहां पे प्रभु ने आपको स्थिर कर दिया है, जिस कलीसिया में, उस कलीसिया में आप विश्वास के साथ, स्थिरता के साथ खड़े रहें और उसके विरुद्ध में बिल्कुल ना जाए। अगर आपका अगुआ जो आपके लिए, आपके विषय में चिंता करता है, आपके लिए प्रार्थना करता है, अगर कोई बात कर दे तो छोटी छोटी बातों को लेकर बतंगड़ ना बनाए। मैं प्रियो, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई अगुआ, कोई आपको सही बात सिखा रहा है, सही बात बोल रहा है, तो उस पर आप नाराज ना हो, वरन परमेश्वर की वचन को सुनकर क्या करें? माने। नामान कोढ़ी ने क्या किया?
एलीशा ने बोला, एलीशा ने क्या बोला, तू नदी में 7 बार डुबकी मार तो तू चंगा हो जाएगा। लेकिन एलीशा ने क्या किया, नाराज हो गया, बोला क्या हमारे यहां पर नदियां नहीं है जो इजराइल में, इजराइल से अच्छी नदियां हमारे यहां पर है। लेकिन उसके नामान के साथ रहने वाला जो व्यक्ति ने, उसके चेला ने क्या बोला कि अगर तू आज्ञाओं को मानेगा, अगर परमेश्वर की ओर से अगर वचन आया है तू मानेगा तो तू ठीक हो सकता है। और उसने वही किया। फिर नाराज हुआ, लेकिन वचन को जब जैसे उसने पूरा किया वो चंगा हो गया, उसका कोढ़ निकल गया। प्रियो, मैं आपसे वही कहता हूं, आप जहां भी हो विश्वास के साथ स्थिरता में बने रहो, अपने अगुए के विरुद्ध में ना जाओ और उन फूट डालने वालों, काट कूट करने वालों से सावधान रहो। छोटी छोटी बातों को लेके आप नाराज ना हो। अगर ऐसे व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेकर नाराज हो जाता है कलीसिया से, अगुए से, तो वो शारीरिक है। मैं कहता हूं उसके अंदर आत्मा नहीं है, वो दिखावा कर रहा है विश्वास का, दिखावा कर रही है विश्वास का कि मैं विश्वासी हूं, वो दिखावा कर रही है। अगर तेरे अंदर यीशु की आत्मा है तो तू सिर्फ कलीसिया अर्थात परमेश्वर की वचनों पर ध्यान देगा और देगी। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की ओर से आपके लिए संदेश है, इसलिए सावधान रहे। प्रभु आपको आशीष करे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु, आज मैं प्रार्थना करता हूं आज के इस दिन के लिए प्रभु। आज जो भी फूट डालने वालों के विषय में प्रभु आपने बातें की है, हाँ प्रभु, संसार में, भारत की कलीसिया में या संसार की कलीसियाओं में आज इस समय प्रेजेंट वर्तमान समय में ऐसा ही चल रहा है। लोग भक्ति का भेष धरते हैं, आते हैं कलीसिया में, बैठते हैं, उठते हैं, लेकिन परमेश्वर वही लोग विश्वासियों को लोगों के लिए ठोकर का काम हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं ऐसे भी लोगों से आप बात करें, ऐसे लोगों से ऊपर भी आप दया करें जो ठोकर का काम बनते हैं, जो फूट डालने का काम करते हैं, जो कलीसिया में विरोध उत्पन्न करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों पर दया कर प्रभु, और उनकी जीवन में शैतान की योजना सफल होने ना पाए। प्रभु यीशु मसीह, हर एक वचन के सुनने वाले को ऊपर तू आशीष कर, उनकी आंखों को, उनकी आत्मिक आंखों को खोल दे ताकि वचन को सुन सके, समझ सके प्रभु, और तेरी ओर से आशीष पा सके। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करे, और वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे। परमेश्वर आपको आशीष करे। जय मसीह की।